स्वागत है दोस्तों कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दो लाइनें कहना चाहता हूँ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। तो इसी के साथ मैं क्लास का शुरुआत करता हूँ। जो हमारा अध्याय फर्स्ट चल रहा था व्यवसाय अध्ययन के अंदर, जिसके अंदर पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने व्यवसाय की जोखिमें और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे व्यवसायिक जोखिमों के कारण। व्यवसायिक जो जोखिमें होती है वो किस किस कारण से व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में जोखिम के क्या कारण है, जोखिम क्यों आते हैं व्यवसाय में, क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो व्यवसायिक जोखिम के जो कारण है वो मुख्यतः चार कारण है। प्रत्येक कारण यानी नेचुरल, जो प्रकृति से हमें जोखिम मिलती है ना, वो जोखिम जिसमें बाढ़ है, भूचाल है, बिजली गिरना, भारी वर्षा आना, अकाल आना, ये सारे प्राकृतिक कारण है उस जिस वजह से हमारा बिजनेस चौपट हो सकता है। तो एक तो ये कारण। मानवीय कारण में देखिए क्या है, मानवीय कारण में है कि कर्मचारी की बेईमानी करना, लापरवाही करना है, अज्ञानता को, इन तीनों चीजों को हम शामिल करते हैं इस मानवीय कारण में। जो मानव के द्वारा किया जाता है ना जोखिम, वो मानवीय कारण के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखिए मांग की अनिश्चितता, ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, उसके अलावा ग्राहकों से देय राशि, ग्राहक जब सामान तो ले जाते हैं लेकिन देय राशि देने में क्या समय ज्यादा व्यतीत कर देते हैं, ठीक है। तो तकनीकी या नया परिवर्तन होना, ठीक है, उत्पादन की विधि में परिवर्तन आना, ये सब आर्थिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें अन्य कारण में जैसे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, ठीक है, मशीनों में खराबी आना, ठीक है, बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव आना, ये सब अन्य कारणों में शामिल किए जा सकते हैं। तो ये है व्यवसायिक जोखिमों के कारण। इन कारणों से, इन जोखिमों से व्यवसाय में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं हम व्यवसाय के आरंभिक यानी व्यवसाय को आरंभ करने के जो मूल घटक है उनकी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं व्यवसाय को आरंभ करने के जो मूल घटक है उनकी चर्चा करते हैं, और ये अंतिम हमारा टॉपिक है इस पहले अध्याय का। व्यवसाय को आरंभ करने के जो मूल घटक है उसमें पहला जो घटक है वो है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं कि व्यवसाय को आरंभ करने के मूल घटक से हमारा क्या आशय है। तो देखिए, जिस प्रकार से व्यक्ति संसाधन का प्रयोग करके अपने प्रयत्नों से निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करता है, नए व्यवसाय की सफलता मुख्यतः तो उसके उद्यमी और प्रवर्तक की इस योग्यता पर निर्भर करता है। यानी एक निश्चित संसाधन या स्रोत यानी सोर्स का प्रयोग करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, उसे हम व्यवसाय के आरंभिक घटक यानी मूल घटक कह सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। सबसे पहले व्यवसायी क्या करता है, एक बिजनेस को स्थापित करने के लिए सबसे पहले उसे देखना पड़ता है व्यवसाय यानी बिजनेस का स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में बता देता हूं। किसी भी उद्यमी को एक नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले उसकी प्रकृति और उसका प्रकार है वो डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। स्वतः ही वह उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनना पसंद करेगा जिसमें अधिक लाभ होगा। एक व्यवसायी होगा जो व्यवसाय स्थापित करेगा, वो कौन सा व्यवसाय चुनेगा जिसमें लाभ अधिक होगा, वही तो चुनेगा। तो लेकिन यह निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता और उद्यम की तकनीक ज्ञान और उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि से प्रभावित होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करें फर्म का आकार। सब उसके बाद में देखिएगा कि व्यवसाय आरंभ करते समय व्यवसाय का आकार या उसका विस्तार कैसा होगा। ऐसा दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ घटक बड़े आकार के पक्ष में होते हैं तो कुछ सीमित पक्ष में होते हैं, ठीक है। कुछ फर्म का आकार होता है ना, वो कुछ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो व्यवसाय में ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए मूल घटक के रूप में। थर्ड, स्वामित्व के स्वरूप का चयन। स्वामित्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए, एकाकी होना चाहिए, साझेदारी होना चाहिए, संयुक्त पूंजी कंपनी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये स्वरूप का भी ध्यान रखा जाना चाहिए मूल घटक में। उद्यम का स्थान। अब स्थान की बात आती है कि बिजनेस को स्थापित करने के लिए स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान में रखने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक यह है कि उसका स्थान क्या है, मतलब स्थान कहां पर है, क्या है। तो इसके संबंध में किसी की त्रुटि का परिणाम उचित उत्पादन लागत, उचित प्रकार के उत्पादन निवेशों की प्राप्ति से असुविधा तथा ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में कठिनाई के रूप में होना चाहिए। मतलब ग्राहकों को क्या, मतलब ज्यादा समय भी न लगे, वहां तक वो पहुंच जाए उद्यम के पास और अपना जो उपभोग योग्य सामान है वो ले ले। तो मतलब ज्यादा बाजार से ज्यादा दूरी पर ना हो और ग्राहकों के लिए सुविधा हो, तो वो स्थान का चयन आप करें। प्रस्थान की वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था से अभिप्राय प्रस्तावित व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना। तो मतलब प्रस्थान की वित्त, शुरू जब आप करते हो बिजनेस को तो उसके लिए थोड़ा पूंजी चाहिए आपको, मतलब रोकड़ के तौर पे जो डेली की आप लेन देन करते हो तो उसके लिए भी आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पूंजी भी आपके पास होना जरूरी है। 6 नंबर पे बात करें भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाओं में मशीन, साज सज्जा, भवन और उनकी सहायक क्रिया, वो भी आपकी, ये चीज भी आपके मूल घटक में शामिल होती है, वो भी होना चाहिए।
संयंत्र अभिन्यास में देखिए प्लांट लेआउट, जब भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता निश्चित हो जाए तो उद्यमी को संयंत्र ऐसा नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं हो। मतलब भौतिक सुविधाएं आ गई, उसके बाद यहाँ प्लांट की जरूरत होती है, कोई फैक्ट्री का या अगर कुछ मैन्युफैक्चर के फैक्ट्री का मतलब डाल रहे हैं कहीं पे प्लांट, तो उसके लिए संयंत्र की मशीनों की इनकी भी आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें सक्षम एवं वचनबद्ध कामगर बल। कामगर बल मतलब कारीगर, जो मजदूर होते हैं, जो मेहनताने पे काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी भी देख होना चाहिए। कामगर बल की आवश्यकता होती है ताकि भौतिक और वित्तीय संसाधनों का वांछित रूप से परिवर्तित किया जाए। अब ये भौतिक और जो संयंत्र विन्यास है, इनका प्रयोग कौन करता है? ये कामगर जो बल होता है वही तो करता है। जो कारीगर होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो इनको आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद कर संबंधी योजना होनी चाहिए कि आजकल कर संबंधी योजना एक आवश्यक कार्य बन गया है, क्योंकि विविध कानून व्यवसाय की कार्यविधि में पहले जो चीज आती है वो आती है कर। बिजनेस स्थापित कर लिया, बिजनेस चलने भी लग गया, लेकिन आप टैक्स ही नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, तो ऐसा नहीं होगा। टैक्स के लिए भी आयोजन योजना बनानी होगी आपको मूल घटक के अंदर। फिर उद्यम परिवर्तन, उपरोक्त घटकों के विषय में निर्णय लेने के उपरांत एक उद्यमी एक उद्यम के वास्तविक प्रवर्तन के लिए कार्यवाही कर सकता है। इसका तात्पर्य विभिन्न संसाधनों को गतिशील प्रदान करना, आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करना तथा विक्रय प्रवर्तन अभियान को प्रोत्साहन देना भी होगा। ठीक है, तो ये सब थे हमारे व्यवसाय आरंभ करने के मूल घटक। आई होप दोस्तों मैंने आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। वीडियो आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज इसी के साथ हमारा पहला अध्याय व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर